Friends, today we will discuss about language acquisition. What do you mean by language acquisition? I will tell you in detail. Acquisition means किसी भी चीज़ को प्राप्त करना, and here we will acquire language. हम यहाँ लैंग्वेज का अर्जन कैसे करते हैं, लैंग्वेज को की प्राप्ति कैसे करते हैं, अबाउट दैट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक, लैंग्वेज एक्विजिशन. सो व्हाट इज एक्विजिशन? एज यू आर सीइंग हियर, एक्विजिशन when languages are learnt without any practice, it is called first language. Means the infant or the child learn mother tongue without effort, without practice. So that language is called first language. So when language is learned naturally and without any systematic practice, then it is called acquisition. बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी प्रिंसिपल्स के, मेथड्स के फॉलो किए, सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के बिना जो हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं उसे एक्विजिशन कहते हैं. लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ एन एक्टिव प्रोसेस. लैंग्वेज एक्विजिशन एक एक्टिव प्रोसेस है. एंड आफ्टर सीइंग द मीनिंग वी विल सी थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन. सो फर्स्ट थ्योरी इज़ बिहेवियरल थ्योरी. हम कैसे लैंग्वेज को विद द हेल्प ऑफ आवर बिहेवियर लर्न करते हैं. द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इसमें जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, B.F. Skinner proposed this theory is an explanation for language acquisition in human. यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था बिल्ली के ऊपर, B.F. स्किनर ने, और उन्होंने इस थ्योरी को ह्यूमन कैसे लैंग्वेज एक्विजाइट करता है उसके बारे में प्रपोज किया है. अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर, लैंग्वेज इज टॉट through various reinforcement in the environments. environment में जैसे जैसे बच्चा डेवलप होता है तो उसको हम अलग अलग डिफरेंट reinforcement करते हैं जिससे वो लैंग्वेज को अच्छे से सीख जाता है. जैसे छोटा बच्चा है, वो कहता है वेरी गुड, तो हम बोलते हैं येस एंड थम्स अप दिखाते हैं. जब वो बोलता है कि थैंक यू मम्मा, देन वी से ओके वेरी नाइस, वेलकम, है ना. सो वी यूज वेरियस इन्फोर्समेंट इन द एनवायरनमेंट. सो लैंग्वेज इज लर्नड बाय स्टूडेंट्स आर चिल्ड्रन वेरी नाइसली. B.F. स्किनर ने एक रैट पर एक्सपेरिमेंट किया था. रैट्स वर प्लेस्ड इन मेटल केजेस विद ए नंबर ऑफ लीवर्स. शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा साइको में कि B.F. स्किनर ने क्या किया था कि एक मेटल केजेस पे, एक पिंजरे पे, लोहे के पिंजरे पे उसने बहुत सारे लीवर लगाए और उसमें उसके अंदर रैट को रख दिया. फिर रैट अचानक जब इधर उधर चलता और विदाउट एफर्ट उसका किसी में पैर पड़ जाता, उस लीवर पे वो खुल जाता, तो वहाँ से उसको खाना मिलने लगता. तो इस तरह से वो सीख गया कि इस लीवर को दबाने से यहाँ उसको फूड मिलेगा. सो एक्सपेरिमेंट, द रैट फर्स्ट एक्सीडेंटली प्रेस्ड द लीवर इन द केज. उसने पहले एक्सीडेंटली, विदाउट नोइंगली, उसका केज के उस लीवर को प्रेस हो जाता है जिससे कि उसको खाना और पानी वहाँ से मिल जाता था. आफ्टर रिपीटिंग द एक्शन, the rats saw that they could receive food and water by pressing the lever. फिर now rats were understand
रैट को पता चला गया कि इस लीवर को दबाने से मुझे फूड और वाटर मिल जाएगा. सो इन दिस वे ही लर्न टू रिसीव फूड एंड वाटर बाय प्रेसिंग दैट पर्टिकुलर लीवर. सो यहाँ पर उसको स्टिमुलेट किया गया. ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग को पहले स्टिमुलेट करते हैं, फिर वो उसका रिस्पॉन्स होता है. रिस्पॉन्स के बाद इन्फोर्सिंग होता है, जिससे कि वो बच्चा भी इसी तरह से धीरे धीरे वो लैंग्वेज को जब हम रीइंफोर्स करते हैं तो सीख जाता है. दूसरा जो थ्योरी है नेटिविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरी. जैसा कि आप ये देख रहे हैं नेटिविस्ट. द फादर ऑफ मोस्ट नेटिविस्ट theories of language acquisition is नाम चेम्स्की. ये नाम चेम्स्की थे. इन्होंने नेटिविस्ट थ्योरी को इन्वेंट किया था, प्रपोज किया था. एंड ही ब्रॉट ग्रेटर अटेंशन टू द इन्नेट कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन फॉर लर्निंग लैंग्वेज. और नाम चेम्स्की ने बच्चे के अंदर जो इन्नेट कैपेसिटी होती है, जो नेचुरल बाय बर्थ उसमें जो कैलिबर होता है, उस कैलिबर पे को ड्रा आउट करके बच्चा इंटरेक्ट करता है जब क्लास में या घर में, तो वो उस पर ज़्यादा अटेंशन दिया कि उससे बच्चा लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख जाता है. सो ही नॉन केमिस्ट्री सेड दैट एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद द बायोलॉजिकल प्रीडिपोजिशन. एज वी नो कि हर बच्चा बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन के साथ ही बॉर्न होता है, और वो इस तरह से बचपन से ही वो संकेतों से, बातचीत से और वो इमिटेट करके सीखना शुरू कर देता है. सो ही सेड that every child is born with the biological, and then this point we have discussed. He came up with the idea of language organ. उन्होंने ये भी बताया नॉन केमिस्ट्री ने कि हम सब के लैंग्वेज ऑर्गन्स होते हैं. एज वी नो कि हमारे लैंग्वेज ऑर्गन्स थ्रोट एंड नोज से कनेक्टेड होते हैं, कि हम जब बोलते हैं तो थ्रोट से जो लैंग्वेज ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्प से हम बोल पाते हैं. और उस लैंग्वेज ऑर्गन्स को का जो आइडिया आया नॉन केमिस्ट्री के माइंड में, उसको LAD के नाम से जाना जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस. सो लैंग्वेज इज ए स्पेशल स्किल विच with which we are born. नेक्स्ट थ्योरी हम देखेंगे इंटर एक्शनिस्ट थ्योरी. अब इंटर एक्शनिस्ट थ्योरी में जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन बीइंग एज दे इंटरेक्ट विद वन अनदर गिव मीनिंग टू देमसेल्व्स. जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो इससे भी हम लोगों को आपस में सीखने का एक मौका मिलता है. अदर्स एंड वर्ल्ड अराउंड देम. हम अपने चारों तरफ, अपने एटमॉस्फियर में, अपने नेबरहुड में, अपने रिलेशंस में जब इंट्रैक्शन करते हैं तो उससे भी हमें लर्न करने का, लैंग्वेज एक्विजिट करने का मौका मिलता है. सो लैंग्वेज इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स एक्ट विद इन सोसाइटी. अब हम व्यक्तिगत रूप से सोसाइटी में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ थ्योरीज. ये दोनों जो थ्योरी हमने देखी, उन दोनों थ्योरी की कॉम्बिनेशन से ही लैंग्वेज इवॉल्व्स, सम नेटिव कैपेसिटी एंड सम लर्निंग. उसी से बच्चे के अंदर कुछ जो उसके अंदर नेटिव कैपेसिटी थी, और उस नेटिव कैपेसिटी, इन्नेट एबिलिटी के हेल्प से वो
अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके लर्न करना सीख जाता है. सो इट इज़ वेरी इजी. लैंग्वेज एक्विजिशन, बच्चा कैसे लैंग्वेज को सीखता है, ये हमने इसमें देखा. थैंक यू.